जय हिंद दोस्तों। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th जो कि यूपी बोर्ड कक्षा 10 वालों के लिए है। देखिए यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है वो काफी नजदीक आ गई है, इसलिए अब हम जो मैथ है हमारा उसका चैप्टर नंबर 1 है, तो हम शुरू से ही स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से ही हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का पहला चैप्टर का जो नाम है वो है वास्तविक संख्याएं। इसको इंग्लिश में हम रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है। इसको हम रियल नंबर बोलते हैं। देखिए इस चैप्टर में जो आज की क्लास है वो बेसिक होगी, तो हमें बेसिक क्लास में टोटल 9 पॉइंट हमें पढ़ने हैं। तो इन 9 पॉइंट को हम आज की क्लास में पढ़ लेंगे। उसके बाद कल से हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 9 पॉइंट में कौन कौन से टॉपिक हैं? पहला है नंबर के बारे में। इसमें टोटली नंबर के बारे में ही पढ़ाई करना है। पहला है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परमीय संख्या और अपरमेय संख्या। टोटल 9 टॉपिक्स हैं जो हमें इस क्लास में कवर करना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम इन टॉपिकों को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, आप लोग हेडिंग डालते चलिएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप सामने कहीं एक फील्ड में है, मैदान में, और वहां पर आपने लगभग 8-10 बंदर देखे, बंदर बैठे हुए देखे। तो उन लोगों को आप लोग कैसे गिनेंगे कि ये कितने बंदर हैं? मान लीजिए आपका दोस्त भी साथ में है और वो बोलता है कि भाई मेरे को गिनती नहीं आती है, आप गिन के बताइए तो ये कितने बैठे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे? इस तरह गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसे करके बंदरों को गिनेंगे। तो उसमें 1 से शुरू होती है और गिनती 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, इसलिए उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसके उदाहरण में हम लिखेंगे, एग्जाम्पल में हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ऐसे करके अनंत तक ये जाती है, इसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारा है पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में हम होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर, ठीक है। देखिए हम ज्यादा डीपली से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है और सिलेबस काफी लंबा है। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सिलेबस पर ध्यान लगाना हो। आप लोगों के पास 6 सब्जेक्ट है, तो सभी पे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समय देना है। इसलिए हम एक रफली पढ़ेंगे ताकि सिलेबस भी कम समय में कंप्लीट हो जाए और हमें तैयारी भी हमारी पूरी हो जाए। तो दूसरा टॉपिक है हमारा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें था कि 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। परंतु इसमें 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। 0 1 2 3 4 5 और ऐसे करके ये अनंत तक जाती है, इसलिए इसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे हम पूर्ण संख्या या होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। हमारी अगली जो संख्या है वो है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में हम इंटीजर नंबर बोलते हैं। इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर बोलते हैं। अब ये क्या होता है? देखिए
सबसे पहले हमारा है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हमने देखा है कि एक से शुरू होती है संख्या और अनंत तक जाती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में जीरो से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। और तीसरा है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है कि इसके एग्जाम्पल में लिखेंगे। पूर्णांक में क्या होता है कि इसमें जीरो से भी शुरू होती है और एक से भी शुरू होती है और अनंत तक जाती है। कहने का मतलब इसमें प्राकृतिक संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी होती है। इसके साथ साथ इसमें -1, -2, -3 मतलब माइनस वाले नंबर्स भी इसमें होते हैं। ठीक है, तो जैसे -1, -2, -3 और ऐसे करके ये अनंत तक जाता है। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी होती है, उसके साथ साथ माइनस में आने वाली संख्याएं भी होती हैं इसमें। ठीक है, अब इसको दो भागों में बांट दिया गया है। जीरो के इधर वाली संख्या को हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और जीरो के इधर वाली संख्या को हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। अब आप लोग पूछेंगे कि जीरो कौन सी संख्या है, तो जीरो ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है। ठीक है, तो जीरो को हम ऐसे ही लिखेंगे कि जीरो ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है। जीरो सिर्फ पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब एग्जाम में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या में जीरो से स्टार्ट तो होती है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें प्राकृतिक संख्या के भी गुण दिखाई दे रहे हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, तो इसमें भी देख लीजिए कि एक से इसमें भी तो है, तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। बट पूर्ण संख्या प्राकृतिक, क्योंकि इसमें जीरो से शुरू होने वाली संख्या ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगला टॉपिक चलते हैं। इवन नंबर यानी सम संख्या किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम इवन नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब सम संख्या क्या होती है। देखिए, सम संख्या उसे कहते हैं जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है, बहुत ही सिंपल इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, ऐसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके अंत कहती। तो ये संख्याएं सेम है। 2 को अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा। 4 को अगर 2 से काटेंगे तो भी ये कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया। अब हमारा है अगला विषम संख्या किसे कहते हैं, यानी ऑड नंबर। विषम संख्या ये भी बहुत ही सिंपल इसका जवाब है। इसी का सीधा उल्टा कर दीजिए। इसमें था ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और इसको ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना होती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। सिंपल है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। 3 को क्या 2 से काट सकते हैं पूरा पूरा? 5 को क्या 2 से काट सकते हैं? हाँ, काट सकते हैं, परंतु पूरा पूरा ये नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है भाज्य संख्या। ठीक है, तो चलिए भाज्य संख्या देखते हैं। देखिए, भाज्य संख्या का सिंपल सा डेफिनेशन है कि ऐसी संख्या जो
एक से कटती हो, खुद से कटती हो, इसके अलावा किसी एक और संख्या से कटती हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12। अब 4 है, 4 को हम 2 से भी काट सकते हैं, 2 दूनी 4। 4 है, 4 को हम 1 से भी काट सकते हैं, 4 एकम 4। इसके अलावा 4 को हम खुद से भी कट सकता है, 4 को अगर 4 से काटेंगे तो 4 4 कट जाएगा, ठीक है। तो 4 एक ऐसी संख्या है जो खुद से भी कट सकता है, 1 से भी कट सकता है, बाकी एक और संख्या से कट सकता है, तो उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, सॉरी भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को हो सकता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगली संख्या अभाज्य संख्या, इसको यही से हम कर देते हैं अभाज्य। देखिए भाज्य संख्या में हमने देखा था कि ऐसी संख्या जो खुद से कटती हो, एक से कटती हो, इसके अलावा किसी एक और संख्या से कटती हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। बट भाज्य संख्या में क्या होता है कि भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक से कटती है, खुद से कटती है, बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटती है, उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं होगा, 11। एक खुद से भी कट सकता है, एक से भी कट सकता है, बाकी किसी से नहीं कट सकता है। 3 खुद से भी कट सकता है, एक से भी कट सकता है, बाकी किसी संख्या से नहीं कट सकता है, इसलिए इसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कंपोजिट नंबर, सॉरी इसको प्राइम नंबर बोलेंगे। तो जो अभाज्य संख्या है उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो आप लोग यहां से इंग्लिश इसकी लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए अब हम अगला देखते हैं। हमारी अगली संख्या है परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रेशनल नंबर, TIONAL NUMBER, रेशनल नंबर। What is the rational number? This is very important question, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये कक्षा 8, 9, 10, 11 तक में भी ये पूछा जाता है। हालांकि ये कंपटीशन वाले सवाल में भी पूछा जाता है, बट ये कक्षा 8 से बहुत ही हाईलाइटिंग हो जाता है। अगर आप लोगों ने 8 और 7, 8, 9 तक अगर आप लोगों ने मैथ ठीक तरीके से पढ़ा है तो आप लोगों को इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही इसकी डेफिनेशन इजी है। परिमेय संख्या सिंपली उसे कहते